मेडिकल सेक्टर में पीएम मोदी का दुनिया में डंका। पीएम मोदी की नीति से मेडिकल टूरिज्म चमका। भारत बना सबसे उभरता ग्लोबल मेडिकल हब। मेडिकल की दुनिया में नए भारत का दम। भारत अब ग्लोबल मेडिकल हब के तौर पर उभर रहा है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लाखों मरीज हर साल भारत में किफायती और बेहतर इलाज के लिए आते हैं। भारत में टॉप क्लास के डॉक्टर इलाज करते हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए इलाज को बेहतर बनाया जाता है। यही कारण है कि भारत इस समय मेडिकल टूरिज्म का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है और ये सब संभव है मोदी सरकार के हील इन इंडिया कार्यक्रम की वजह से। इसीलिए मोदी सरकार के बजट में हील इन इंडिया कार्यक्रम के तहत मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इस पहल के तहत वीजा नियमों को आसान बनाया गया है, जिससे विदेशी मरीजों को भारत में इलाज कराना आसान हो जाए। मौजूदा समय में भारत का मेडिकल टूरिज्म 1 लाख करोड़ रुपए का है और इसके 17.2% CAGR यानी कि वार्षिक बढ़त के साथ साल 2034 तक 4,30,000 करोड़ रुपए के पार करने की संभावना है। Top 50 tourist destination sites in the country will be developed in partnership with states through a challenge mode. The following measures will be taken for facilitating employment-led growth. Organizing intensive skill development programs for our youth, including in institutes of hospitality management. Providing mudra loans for homestays. Improving ease of travel and connectivity to tourist destinations. There will be a special focus on destinations related to the life and times of Lord Buddha. Medical tourism and heal in India. Medical tourism and heal in India will be promoted in partnership with the private sector, along with capacity building and easier visa norms. I am now allocating 20,000 crore rupees for this purpose. मेडिकल टूरिज्म में भारत का बोलबाला। पीएम मोदी की नीतियों का परिणाम यह है कि भारत का हेल्थ सिस्टम थाईलैंड, सिंगापुर, ब्राजील और तुर्की जैसे मेडिकल टूरिज्म वाले अन्य प्रमुख देशों की बराबरी में खड़ा है। देश के हेल्थ सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए हमने एक होलिस्टिक अप्रोच पर बल दिया है। हमने इलाज की सुविधाओं को आधुनिक बनाने का प्रयास तो किया है। इसके साथ ही मेडिकल टूरिज्म एसोसिएशन के जारी 2020-21 के मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स में भारत को 46 देशों में 10वां स्थान दिया गया है। और इतना ही नहीं, कई भारतीय अस्पतालों को ज्वाइंट कमीशन इंटरनेशनल जैसी वैश्विक संस्थाओं से मान्यता भी मिली है, जिससे उन अस्पतालों की विश्वसनीयता और ज्यादा बढ़ी है। भारत में विदेशी मरीजों की बल्ले बल्ले। इतनी बड़ी संख्या में कई देशों के मरीजों के भारत में इलाज कराने की बड़ी वजह ये भी है कि पश्चिमी देशों की तुलना में भारत में इलाज का खर्च 60 से 90% तक कम है और विदेशी मरीजों के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, कार्डियोलॉजी और ऑन्कोलॉजी जैसी कठिन सर्जरी में काफी बचत हो जाती है। वैसे दूसरे देशों से आए मरीजों को भारत में इलाज के दौरान कई और फायदे भी होते हैं, जैसे अस्पतालों में ठहरने का चार्ज उनके देश के मुकाबले कम है। कई अस्पतालों में इन हाउस गेस्ट सुविधाएं भी दी जाती हैं। इसके साथ ही भारत दुनिया के सबसे बड़े जेनेरिक दवा उत्पादकों में से एक है, जिससे दवा की कीमत कम होती है और इलाज के बाद भी देखभाल सस्ती हो जाती है। वहीं डॉलर, पाउंड और यूरो की तुलना में रुपए की कीमत कम होने से अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और अफ्रीका के कई देशों के मरीजों के लिए भी इलाज का खर्च काफी कम हो जाता है। मोदी सरकार का हील इन इंडिया कार्यक्रम। एक आंकड़े के मुताबिक हर साल करीब 73 लाख विदेशी मरीज भारत में इलाज कराने आते हैं। इसीलिए मोदी सरकार हील इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा दे रही है, ताकि भारत मेडिकल टूरिज्म में सबसे ऊपर पहुंच सके। यानी मोदी सरकार की दूरदर्शी नीतियों ने भारत को दुनिया में मेडिकल मैप पर ऊपर लाकर खड़ा कर दिया है।
हील इन इंडिया कार्यक्रम से न सिर्फ विदेशी मरीजों को फायदा हो रहा है, बल्कि भारत की छवि भी एक भरोसेमंद और उभरते हुए ग्लोबल मेडिकल हब के तौर पर मजबूत हो रही है। और इस गति से आने वाले सालों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल टूरिज्म हब बन जाएगा।